ओके जी, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर अ फर्म, इट्स स्टॉक प्राइस पी नॉट इज $50। ठीक है जी, एक नंबर तो उसने परफेक्टली बता दिया। पे आउट रेशो, तो जिस तरीके से ये है जी रिटेंशन रेशो, इसको मैं एक स्टेप नीचे ले आता हूं। ये हो गया आपका रिटेंशन रेशो और ये हो गया पे आउट रेशो। और डिविडेंड पे आउट रेशो। और शॉर्ट फॉर्म में तो बोला जाता है POR/DPR, और इसको कहा जाता है बी। तो कह रहा जी पे आउट रेशियो जो है वो 4% है, तो मतलब मैं सीधा उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो कर देता हूँ। ठीक है जी, DPR कर देता हूँ, वो है 0.4 या 40%। कह रहा है जी इट्स EPS 1, अर्निंग पर शेयर 1, यानी अर्निंग पर शेयर आफ्टर 1 ईयर इज 2, एंड इट्स एक्सपेक्टेड अल्लाह मालिक है, देख लेंगे जी। अच्छा, expected return on the money retained is 0.1। इसको मैं क्या मान लूं? अब थोड़ा सोचें। कि ये पैसा रिटेन किया गया और उसके ऊपर अगले साल आपका ये बना, तो मैं इसे क्या मानूं? क्वेश्चन मार्क। ये कहलाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी 0.1, और रिक्वायरमेंट है जी के आर निकालना है। तो ये हमने क्या किया जी कि क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ के हमने उसमें से डाटा निकाल लिया। ठीक हो गया। अब डाटा जब निकाल लिया तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आर निकालने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको यूज करते हुए हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन होती, यानी कि यहाँ पे P1 दिया होता, P0 दिया होता, P0 तो गिवन है, और D1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ नहीं है हमारे पास? P1 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम CGY और DY की बेस पे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर रिटर्न नहीं निकाल सकते। लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आपको ये अंदाजा होगा कि मैं अगर गॉर्डन के डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो हैं उनको अगर सामने रखूं तो मुझे कुछ अंदाजा होता है कि हाँ, मैं या तो जीरो ग्रोथ मॉडल यूज कर सकता हूं। क्यों? पी मीन प्राइस गिवन है, डिविडेंड की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, आर निकालना है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि आपके पास EPS 1 भी गिवन है और आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी भी गिवन है।
तो ग्रोथ को आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि ग्रोथ का फॉर्मूला है ROE इंटू बी। ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला है ROE इंटू बी। तो इसका मतलब ये है कि जब ग्रोथ की बात आ रही है तो अल्टीमेटली मेरा जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। क्या बाकी सबको आ रही है आवाज? इसका मतलब आ रही है ना यार। अब जो बन जाता है वो बन जाता है जी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, मैंने जो अभी तक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया है वो हो गया जी पी नॉट इक्वल्स P1 डिवाइडेड बाय R माइनस जी। ये तो हो गया कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला। इसमें से मुझे निकालना है R। तो इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर सकता हूँ ना R निकालने के लिए। दो सूरतें हैं कि या तो मैं कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट कर दूं, या फिर मैं x मेंशन करके आंसर निकाल लूं, या फिर मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर लूं। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले से R निकालना है तो R निकालने के लिए मेरे पास अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? B1 डिवाइडेड बाय P नॉट और उसके बाद प्लस G। अब मेरे पास ये पोजीशन बन जाएगी कि मैं पहले D1 डिवाइडेड बाय P नॉट, ये वैल्यू निकल आई, उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दूंगा ग्रोथ, तो मेरे पास R की वैल्यू निकल आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं मैं तो 2 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन काफी टेक्निकल है, कि मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या D1 की वैल्यू है, क्या मेरे पास ग्रोथ है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो मुझे क्वेश्चन की वैल्यूज को यूज करते हुए इन दोनों की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं जी कि D1 कैसे निकलेगा। D1 निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया। ना ना, देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है, तो हमें D1 निकालने के लिए ये पता होना चाहिए ना कि मुझे अगर ये निकालना है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो मैं उससे D1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो D1 को फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए फॉर्मूला DPR, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला आप में से अगर किसी को पता है तो बताइए। नहीं याद आ रहा जी? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यस, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। देखिए अभी हमने काम किया, ये देखें 50% निकाला ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकाला? ये प्लान ये कर रहे हैं, इस 1000 में से ये अर्निंग हो गई, टोटल अर्निंग्स, इसका 50% यानी 500 जो है वो डिविडेंड दे रहे हैं, तो 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 50% डिविडेंड आ गया ना। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है, जब आप शेयर से उसको डिवाइड करके निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, फॉर्मूला तो हमें पता चल गया कि ठीक है जी ये फॉर्मूला है,
लेकिन जो चीज हमारे पास गिवन है वो क्या है जी कि डिविडेंड पर पे आउट रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो है जी ईपीएस 1। अब अगर ईपीएस 1 है तो मैं ये मान लूं कि जो डिविडेंड पर शेयर है ये भी 1 का ही निकलेगा। मुझे कंफर्म करें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। ठीक हो गया। क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है, मुझे डीपीएस 1 निकालना है, ईपीएस 1 गिवन है, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डीपीएस 1 इक्वल्स ईपीएस 1 इंटू डीपीआर। अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा ना, तो डीपीएस 1 हमारे पास ईपीएस 1 है जी 2 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो है जी 0.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डीपीएस 1 बन जाएगा 2 इंटू 0.4, ये आ गया जी 0.8। तो अब स्टूडेंट एक चीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, मैं बोलूं डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर और मैं बोलूं D1, बात एक ही है या मुख्तलिफ है? यानी मैं बोलूं डीपीएस 1 और मैं बोलूं D1, एक ही बात है ना, सिमिलर बात है। तो इसका मतलब मैंने D1 की कैलकुलेशन निकाल ली यहाँ पे। एक कैलकुलेशन तो मैंने परफॉर्म कर ली कि जी ये मेरे पास आ गया D1। अब दूसरी कैलकुलेशन पे आ जाएं, ग्रोथ। D1 तो मैंने निकाल लिया, ग्रोथ नहीं है, R निकालना है। D1 निकाल लिया है, P नॉट क्वेश्चन में है, ग्रोथ नहीं है। अब ग्रोथ निकालने के लिए क्या क्या करें जी, ग्रोथ का फॉर्मूला हमने अभी स्टडी किया जी, ROE इनटू बी। ग्रोथ निकालने के लिए मेरे पास ROE की तो वैल्यू है 0.1, लेकिन रिटेंशन रेशो नहीं है। तो एग्जैक्टली यही चीज कि मुझे अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये हुआ ना स्टूडेंट्स के अगर दो पार्ट्स ही हैं, या तो रिटेन करना है, रिटेंशन है और डिविडेंड है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर 50% डिविडेंड दे रहा हूं तो 50% रिटेन कर रहा हूं। अब मेरी बात को आंसर करना, मैं अगर 40% डिविडेंड दे रहा हूं तो रिटेन कितना कर रहा हूं? एग्जैक्टली तो मैं बी के लिए फिर कुछ इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि मैं इसको कर लूं जी 1 माइनस डीपीआर। तो मैं अगर इस 1 माइनस डीपीआर को 1 माइनस 0.4 करूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा ना, 1 माइनस 0.4, ये आ गया 0.6। दो ही कंडीशन है ना कि या तो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना है कि डिविडेंड और रिटेंशन में से उनने क्या करना है, या तो 100% डिविडेंड देना है या 100% रिटेन करना है, या फिर कोई ना कोई रेशो होगा। अब जब दो ही कंपोनेंट्स हैं, डिविडेंड है और रिटेंशन है, तो जितना परसेंट डिविडेंड होगा उसका रिमेनिंग पार्ट रिटेंशन होगा। ठीक हो गया। तो हमें जब हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिटेंशन है वो 0.06% है। तो जब बी निकल आया तो इसका मतलब हम जी निकाल सकते हैं। तो जी निकालने के लिए हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.1 इंटू 0.6, और फाइनली हमारे पास ग्रोथ आ जाएगी 0.1 इंटू 0.6।
तो 0.06 और 6% जो है वो आपकी हो गई ग्रोथ। ना अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए हम रेडी। हमने अपना सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि हमारा एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हमारा, मैं इसको नीचे ले आता हूं तो ये और क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप ये हो गया हमारा, दूसरा स्टेप ये हो गया, और तीसरे स्टेप पे हम ये अपनी कैलकुलेशन जो है कंप्लीट करेंगे। तो R इक्वल्स B1 अपॉन R माइनस B1 अपॉन P नॉट प्लस G। तो D1 हमने निकाल लिया जी, हमारे पास आ गया 0.8 डिवाइडेड बाय P नॉट हमारे पास आ गया 50 और प्लस ग्रोथ आ गई हमारे पास 0.06। तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल का साइन, इसको हम लेते हैं ब्रैकेट में और इसके बाद प्लस जी कर देते हैं। हमारे पास आंसर आ गया। तो रिटर्न है जी 7.6%। ये जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।